नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आपका ब्रजनारी चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको बहुत ही अच्छी कहानी सुनाने वाली हूँ। तो कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि मैं आपके लिए ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियाँ लाती रहूँ। एक बार फिर देवर्षि नारद के मन में अभिमान पैदा हो गया कि वे ही भगवान विष्णु के सबसे बड़े भक्त हैं। वे सोचने लगे, मैं रात दिन भगवान विष्णु का गुणगान करता हूँ, फिर इस संसार में मुझसे बड़ा भक्त और कौन हो सकता है। किंतु पता नहीं श्री हरि मुझे ऐसा समझते हैं या नहीं। फिर विचार कर नारद भगवान विष्णु के पास क्षीर सागर में पहुँचे और उन्होंने प्रणाम किया। विष्णु जी बोले, आओ नारद, कहो कैसे आना हुआ। नारद बोले, भगवान मैं आपसे एक बात पूछने आया हूँ। भगवान बोले, मैं तुम्हारे मन की बात जानता हूँ नारद, फिर भी तुम्हारे मुख से सुनना चाहता हूँ। नारद ने कहा, हे देव, मैं जीवन भर आपका गुणगान करता रहता हूँ। पल पल हर क्षण मुझे बस आपका ही ध्यान रहता है। आप मुझे यह बताइए कि क्या मुझसे भी बड़ा आपका कोई अन्य भक्त है इस संसार में। भगवान समझ तो गए थे कि नारद को अपनी भक्ति पर अभिमान पैदा हो गया है, किंतु अपने मन की बात छुपाकर वे बोले, नारद, इस प्रश्न के लिए तो तुम्हें मेरे साथ मृत्युलोक चलना पड़ेगा। नारद बोले, ठीक है भगवान, मैं मृत्युलोक चलने के लिए तैयार हूँ। भगवान विष्णु नारद को लेकर मृत्युलोक चल पड़े। धरती पर पहुंचकर दोनों ने किसान का भेष धारण किया और एक गांव के किनारे बनी एक झोंपड़ी की ओर चल पड़े। विष्णु बोले, नारद, मेरा एक बहुत बड़ा भक्त यहाँ इस कुटिया में रहता है। आश्चर्य है, क्या मुझसे बढ़कर भी किसी की भक्ति हो सकती है। नारद के मुख से निकला, क्या वह भी मेरी तरह आपका ध्यान लगाए रहता है। विष्णु भगवान बोले, आओ स्वयं ही जान लोगे, और किसान की कुटिया के पास चले गए। वह किसान उस समय कुटिया के बाहर अपनी गाय को बांध रहा था और गाय बांधते समय उसके मुख से हरि हरि गोविंद हरि स्वर निकल रहा था। किसान भेष धारण किए हुए विष्णु ने निकट जाकर कहा, नारायण नारायण। तो किसान ने विनीत स्वर से पूछा, हे भद्र, आप कहाँ से आए हैं। मेरे लिए कोई सेवा हो तो निसंकोच बताना। भगवान बोले, हम नगर जा रहे हैं, पर काफ़ी अंधेरा हो गया है। वन में जंगली पशुओं का डर है, इसलिए रात भर आश्रय चाहते हैं। किसान ने प्रसन्न भाव से कहा, मेरी कुटिया में आपका स्वागत है और घर में जो भी कुछ रखा है वह आपके लिए हाजिर है। भगवान ने आपकी सेवा का अवसर दिया है, बड़ी कृपा है उनकी। ऐसा कहकर उसने बाहर चारपाई डाल दी और अंदर जाकर पत्नी से बोला, देवी, दो अतिथि आए हैं। उसकी पत्नी उस समय अपने बच्चों को भोजन परोस रही थी। उसने धीरे से आटे का बर्तन दिखाते हुए कहा, घर में इतना ही आटा बचा है, बच्चे और भोजन मांग रहे हैं। किसान बोला, कोई बात नहीं, हम अतिथियों को भरपेट भोजन कराएंगे, तुम बच्चों को कांजी पिला दो। नारद जी और भगवान विष्णु उनकी सभी बातें सुन रहे थे, फिर भी परीक्षा लेने के लिए भोजन के लिए बैठ गए। जब दोनों भरपेट भोजन कर चुके तो नारद जी सोचने लगे, यह सीधा साधा गृहस्थ भगवान का सबसे बड़ा भक्त कैसे हो सकता है। उधर विष्णु भगवान ने किसान से और भोजन लाने को कहा। किसान रसोई के अंदर गया और जाकर अपनी पत्नी से पूछा, कुछ भोजन और बचा है। पत्नी बोली, बच्चों के लिए बस कांजी बची है। विष्णु और नारद वह भी पी गए। किसान और उसके परिवार को भूखा सोना पड़ा। बच्चे भूख से व्याकुल माँ का आंचल थामकर कहने लगे, माँ, नींद नहीं आ रही, बड़ी जोर से भूख लगी है। पिताजी ने उन अतिथियों को कांजी क्यों पिला दी। किसान ने बच्चों के सर पर हाथ फेरते हुए कहा, अतिथियों को भोजन कराना स्वयं भगवान विष्णु को भोजन कराने के समान है बेटा। बाहर दोनों अतिथि यह बातें सुन रहे थे। विष्णु भगवान बोले, तुमने सुना नारद, किसान और उसके परिवार को भोजन नहीं मिला, फिर भी वह मेरे गुणगान गा रहा है। नारद बोले, यह तो कुछ भी नहीं है, मैंने तो कई दिनों तक भूखे रहकर आपका स्मरण किया है। अगले दिन सुबह उठकर नारद ने देखा, किसान भगवान की मूर्ति के सामने कह रहा है, गोविंद हरि हरि,
तुम सदा मेरे मन में रहो, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। फिर दोनों अतिथियों से बोला, हरि की बड़ी कृपा हुई, वही जगत का रखवाला है। प्रभु की कृपा से रात को कोई कष्ट तो नहीं हुआ। जब तक आपका जी चाहे आप यहाँ रह सकती हैं, मैं खेत जा रहा हूँ। नारायण बोले, यदि कोई आपत्ति न हो तो हम भी तुम्हारे साथ चलें। नारद और विष्णु भगवान किसान के खेत पर चले गए। किसान बोला, यही है आपका खेत, अब मैं अपना काम करूँगा। नारद बोले, तुम सत्पुरुष हो, भगवान का हर घड़ी नाम लेते रहते हो। किसान बोला, काम से थोड़ा बहुत समय मिलता है तभी उनका नाम लेता हूँ। नारद ने पूछा, कब कब तुम्हें समय मिलता है? किसान बोला, सुबह उठता हूँ तब और रात को सोता हूँ जब, और दिन में जब भी मैं काम करता हूँ समय मिलता है तब। दोनों किसान से विदा लेकर चले तो नारद ने व्यंग्यात्मक स्वर में कहा, सुना भगवान, वह दिन में 2-3 बार ही आपका स्मरण करता है, जबकि मैं हर समय आपका स्मरण करता हूँ। फिर भी आप उसे सबसे महान भक्त कैसे कह सकते हैं? नारद की बात सुनकर श्री हरि चुप रहे, किंतु मन ही मन उन्होंने कहा कि कारण भी जान लोगे। विष्णु भगवान ने कलश को तेल से लबालब भरकर नारद को दिया और कहा, नारद, इसे अपने सिर पर रखकर बिना हाथ लगाए उस पहाड़ी तक ले चलो, और ध्यान रहे कलश में रखे उस तेल की एक भी बूंद जमीन पर न गिरने पाए। नारद बोले, यह कार्य सहज तो नहीं, और यह कहकर कलश को अपने सिर पर रख लिया और नारद पहाड़ी तक चल दिए। पहाड़ी तक गए और लौट आए। विष्णु बोले, लौट आए नारद, ठीक है, पर यह बताओ कि तुमने उस पहाड़ी पर जाने और आने में कितनी बार मेरा स्मरण किया? नारद बोले, एक भी बार नहीं भगवान, और करता भी कैसे? सारा ध्यान तो मेरा तेल और कलश की ओर लगा हुआ था। श्रीहरि बोले कि अब तुम ही सोचो, वह किसान इतना परिश्रम करता है, फिर भी दिन में 2-3 बार मेरा स्मरण जरूर करता है, और तुम एक भी बार मेरा स्मरण नहीं कर पाए। विष्णु भगवान की बात सुनकर नारद के अंतर्चक्षु खुल गए और वह श्री हरि के चरणों में गिरकर बोले, मान गया प्रभु, जो संसार के झंझटों में रहकर भी आपका स्मरण करे वही सबसे बड़ा भक्त है। तो दोस्तों, आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा जरूर लिखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई कहानी के साथ। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।